जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को विनायक चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्थी तिथि का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी का व्रत विनायक चौथ के नाम से जाना जाता है और कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के व्रत को संकट चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है। हर महीने 2 चतुर्थी तिथि आती है। दोनों भगवान गणेश जी को समर्पित है। सभी देवताओं में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। गणेश जी को सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। भगवान गणेश की नियमित पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में फर्क सिर्फ इतना है कि जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है उसमें चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है उसे विनायक चौथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार विनायक चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए। शाम के समय चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने विनायक चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दर्शन किए थे, जिसकी वजह से उन्हें बाद में समयंतक मणि की चोरी का इल्जाम झेलना पड़ा था। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करके पूजा शुरू करें। भगवान गणेश को फूलों की माला अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत से पूजा करें और उनकी प्यारी दुर्वा घास भी उन्हें अर्पित करें। इस दिन गणेश जी को सिंदूर से तिलक जरूर करना चाहिए। मोदक का भोग लगाना चाहिए और अंत में व्रत कथा पढ़कर गणेश जी की आरती जरूर पढ़नी चाहिए। मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को सिंदूर बहुत ही प्रिय है, इसीलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के समय गणेश जी को सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। जब भी आप सिंदूर का तिलक लगाएं तो मैं बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुबधम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहतम। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपनी सुनते हैं विनायक चौथ की कथा। तो मीरा भक्ति के श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और गणेश जी भगवान की जय हो कमेंट करें। भगवान श्री गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो गणेश गजानन की जय हो। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती को गए तो महादेव के चले जाने के बाद में माँ पार्वती ने सोचा कि मैं भी स्नान कर लूं। तो वह बैठी बैठी अपने हाथों पर उपटन लगा रही थी। तो उसी उपटन को इकट्ठा करके एक पुतला बनाया और उस पुतले में जान डालकर उसे सजीव किया। पुतले में जान आने के बाद में देवी पार्वती ने उस पुतले का नाम गणेश रखा। तो वह बालक अपनी माता को प्रणाम करते हुए कहने लगा कि कहो माता, क्या आज्ञा है। तो देवी पार्वती ने कहा कि बेटा, मैं स्नान कर रही हूँ, तुम मुख्य द्वार पर पहरा देना। कोई भी आ जाए अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो ऐसा कहकर पार्वती माता स्नान करने चली गई और भगवान भोले शंकर भोगवती से स्नान करके वापिस आ गए। जैसे ही वो अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव ने लाख कोशिश की पर गणेश जी ने अंदर नहीं जाने दिया। तो गणेश जी द्वारा बार बार रोकने पर उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया और घर के अंदर चले गए। शिव जी जब घर के अंदर गए तो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन के लिए देरी हो गई, इसीलिए शायद नाराज हैं। तो पार्वती ने 2 थालियों में भोजन परोसकर एक थाली भोले शंकर को दे दी। तो 2 थालियां लगी देखकर शिवजी पूछने लगे कि दूसरी थाली किसके लिए है। तो पार्वती माता कहने लगी कि दूसरी थाली तो पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सर तो मैंने क्रोधित होकर धड़ से अलग कर दिया है। तो इतना सुनते ही पार्वती जी बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी
कि स्वामी आपने ये क्या किया, वो तो मेरा पुत्र गणेश है, आपने उसे मार दिया। चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे जिंदा करें। तो भोले शंकर कहने लगे कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वो जीवित हो सके। लेकिन पार्वती के बार बार विलाप करने पर भोले शंकर ने कहा कि अगर कोई ऐसी माँ हो जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो, उसका सर काट कर अगर इस बच्चे की धड़ से जोड़ दिया जाए तो यह जीवित हो सकता है। तो शिवजी ने ऐसे ही बच्चे की तलाश के लिए अपने गणों को भेज दिया। तो वे हर जगह ढूंढ आए, उन्हें ऐसा कोई बालक नहीं मिला जिसकी माता उसकी तरफ पीट करके सोई हो। तो वो निराश होकर वापिस आ रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हुई थी। तो उन्होंने उसके बच्चे का सर काटा और भगवान भोले शंकर के पास आ गए। तो भगवान ने हाथी के बच्चे का सर गणेश जी की धड़ से जोड़ दिया। तो गणेश जीवित हो गया। उसे देखकर पार्वती माता खुश नहीं हुई। वो कहने लगी कि स्वामी आपने ये क्या किया, अब लोग देखेंगे तो सारे हंसेंगे। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि पार्वती तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज ये वरदान देता हूँ कि आपका ये पुत्र सारे देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाएगा। हर शुभ कार्यों में, व्रत त्योहारों में सबसे पहले याद किया जाएगा। जो भी इसे पूरे श्रद्धा भाव से याद करके अपने काम करेगा तो उसके सारे काम बिना किसी विघ्न के पूरे होंगे। और जो गणेश को याद किए बिना ही अपने काम करेगा उसके काम कभी भी सिद्ध नहीं होंगे। तो इस तरह का वरदान पाकर माता पार्वती बहुत ही खुश हुई और अपने बेटे गणेश को गले से लगा लिया। कहा जाता है कि तभी से गणेश भगवान को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाने लगा। और ये भी कहा जाता है कि उसी दिन से कि हर माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोती है। ये तो आपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगू। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वो मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ली। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया ना तो तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती, आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी।
सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अगली कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। जब भी वह पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि गणेश भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना। अगर मेरे नाती हो जाए तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊं और चांदी का छत्र चढ़ाऊं। गणेश भगवान की कृपा से बूढ़ी माई की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो बूढ़ी माई ने ना तो भोग लगाया और ना चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गए और बूढ़ी माई के पोते को अपनी सूंड में छिपा लिया। बूढ़ी माई अपने पोते को ना देखकर बहुत ही परेशान हो गई और पूरे गांव में इधर उधर ढूंढने लगी। तो पूरे गांव में जैसे ही पता चला तो हल्ला मच गया कि बूढ़ी माई का पोता खो गया है, बूढ़ी माई का पोता खो गया है, ना जाने कौन ले गया। पूरे दिन सारे गांव वाले और बूढ़ी माई ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अंत में बुढ़िया बिल्कुल थक कर हार गई, बिल्कुल बेबस, लाचार और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वो एक जगह बैठने लगी तो बैठते समय बूढ़ी माई के मुंह से निकला कि गणेश भगवान, ना जाने मुझसे क्या गलती हो गई। तो इतना कहते ही बूढ़ी माई को अपना बोला हुआ प्रसाद और छत्र याद आ गया। तो वह भागी भागी गणेश जी के मंदिर गई। तो गणेश जी ने बुढ़िया को देखते ही उसके पोते को अपनी सूंड में से बाहर निकाल दिया। तो अपने पोते को सकुशल देखकर बुढ़िया बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके बाद बूढ़ी माई ने 2.5 मन लड्डुओं का भोग लगाया और चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जिससे बुढ़िया के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति की मौत हो गई थी। उस समय उसके 4 साल का एक पुत्र था। उस मालिन की सास बहुत ही कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत ही तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आ जा रहे थे। दर्शन करने के बाद में गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते। इस प्रसाद से ही माँ बेटी वहां पर अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे वे दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ पर बेच देते हैं। जो लोग पूजा के लिए आते हैं वो लोग फूल तो खरीदेंगे, जिससे हमारा गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा। तो माँ बेटे यह सोचकर रोजाना जंगल से फूल लाते और उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी उनकी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान बना लिया और एक छोटी सी दुकान भी बना ली। एक दिन राजा की बेटी, जो मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए आती थी, उसने मालिन के बेटे को देख लिया। देखते ही राजकुमारी तो उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की राजकुमारी हो।
यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की बहुत ही बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी पर अपनी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी बात पर अड़ी थी। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तो उसी से विवाह करूंगी। अब माँ, तुम ही जाकर राजा को सारी बात बताओ। तो जैसे ही उसकी माँ ने राजा से कहा तो राजा ने मना नहीं किया, विवाह के लिए तैयार हो गई और बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद यह बात पूरे नगर में फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब तरह के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यह सुनते ही नगर के सारे लोग उस मंदिर में आने लगे, जिसे मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। और उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूख मरने लगी। उसे 2 वक्त का भोजन तो दूर, एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं होता था। तो वह अपने इस दुखी हाल से परेशान होकर घर छोड़कर निकल पड़ी। रोती रोती उसी गणेश मंदिर पर जा पहुंची। वहां अपनी बहू और पोते को देखकर बोली कि बेटा, मैं बहुत ही दिनों से भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम किया करूंगी। तो लड़के को उस पर दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। लेकिन उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं था। जब मालिन घर आई तो उसने सास को देखा तो देखते ही पहचान गई। वह अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी बहू बोली कि माँ जी, यह आपका पोता है और यह आपका ही घर है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बेटा, मेरी करनी मैंने भोग ली है। तो बहू बोली कि सासू जी, अब आप हमारे यहाँ पर रहो और पोते का सुख देखो। तो बहू की इस तरह की बात सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ गई और सोचने लगी कि मैंने इनका कितना बुरा हाल करके घर से निकाला था। ये भी नहीं सोचा कि ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। और फिर भी आज मेरी बहू कितनी अच्छी है। अगर मेरी तरह होती तो ना जाने मेरी कितनी दुर्दशा होती। हे गणेश भगवान, जैसा आपने मालिन को सुख दिया जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती है, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मुझसे की सवारी। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो, जय बलिहारी।